अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की प्रांतीय पदाधिकारी बैठक व भारतीय जनता पार्टी की विजय उत्सव का कार्यक्रम यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में हुआ संपन्न। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की हुई प्रचंड विजय का भी उत्सवपूर्वक जश्न मनाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 को लेकर भी संगठन के सदस्यों द्वारा महाविजय का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ राष्ट्रीय संयोजक महिला प्रकोष्ठ लखनऊ और राखी अग्रवाल आगरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की प्रांतीय पदाधिकारी एक रिपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी विजयोत्सव कार्यक्रम। आप सभी ये सोच रहे हैं कि विजयोत्सव कार्यक्रम क्या है। विजयोत्सव कार्यक्रम ये है जो लगातार हम लोग जीत पे जीत हासिल कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के साथ साथ ही एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण यहाँ ये है, आज हम लोगों को 2024 के लिए संकल्प भी लेना है कि पुनः मोदी जी को इससे भी प्रचंड जीत हम लोग हासिल कराएंगे। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और प्रचंड जीत हासिल हुई, और इस बार निकाल चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को हर जगह चुनाव लड़ाया। और आज हम सभी ने कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि के रूप में इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को रखा। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि हम सभी के बीच गौरव है। हम लोगों के पूछते थे और कोई कहता था ये सीट नहीं जीतेगी, तो आप कहते थे नहीं जीतेगी। भैया ने कहा था 77 सीटें थी, लेकिन भैया ने कहा 75+ सीटें निकलेंगी, और यही हुआ 80 सीटें। मैंने तो भैया से पूछा कि ज्योतिष आंकड़ा था कि क्या था। भैया ने कहा नहीं, ये आंकड़ा प्रचंड था और ये होना ही था। पीछे से लेकर आगे तक सारे लोग जरा जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के स्वागत में लेते हुए जय श्री राम। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भैया जिंदाबाद। काम करने की क्षमता है और जो काम करने का जो रास्ता है वो सकारात्मक है, तो राष्ट्रीय हित में होता है। अगर जरा सा भी नकारात्मक हो गया तो आपने देखा होगा कई तमाम माफिया तंत्र ऐसे आए जो अगर सकारात्मक काम करते तो उनकी शक्ति राष्ट्र के हित में लगती है, लेकिन परिणति क्या हुई? कहीं वो अपराधियों के द्वारा अपराधी मारा गया, कहीं पुलिस के द्वारा काउंटर हुआ, कहीं उनकी संपत्ति कुड़क हुई, कहीं उनकी संपत्ति धराशायी हुई। यानी आपके पास रास्ते दो हैं अपनी शक्ति प्रदर्शन का, एक तो राष्ट्र के हित में सकारात्मक दृष्टि और एक नकारात्मक सोच। अब आप देखो दो पक्षी होते हैं, एक पक्षी होता है गिद्ध और एक पक्षी होता है गरुड़। दोनों पक्षी ऊंची उड़ान उड़ते हैं, लेकिन आप गिद्ध को देखो, गिद्ध की नजर नीचे आती है कि कहीं मरा हुआ कोई पशु के मांस का लोथड़ा हो, उस पर उसकी नजर होती है। और जो गरुड़ है वो भी उड़ता है, उसकी नजर नीचे एक पवित्र मंदिर की गुंबज पर होती है कि जहां पर वो जाकर बैठता है। आपकी दृष्टि कैसी है, ये एक महत्वपूर्ण काम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में जीतेगी। भारतवर्ष में लखनऊ का मैं समझता हूँ कि टॉप सिटीज़ हैं, जो 10 सिटीज़ हैं उसमें लखनऊ का नाम है। और भारत सरकार की अमृत योजना और तमाम और योजनाओं का बेहतर समन्वय उत्तर प्रदेश की है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो तिहरे शक्ति से और अच्छा काम करेगी। तिवारी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी और प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जी के द्वारा आक्रोश परिणाम को नहीं। आज प्रांतीय प्रतिनिधि सभा का एक आयोजन था और भारतीय जनता पार्टी विजयोत्सव कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हम लोग के साथ उपस्थित रहे। आपका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ। और आज हमारे कई मंडलों के, जिसमें आगरा मंडल, लखनऊ मंडल, सहारनपुर मंडल, चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल, बस्ती मंडल और अयोध्या मंडल के मुख्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और संगठन विस्तार को भी लेकर चर्चा हुई, कुछ नई नियुक्तियाँ भी हुई हैं, जिसमें
हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सुमित कटियार जी को अतिरिक्त प्रभार राष्ट्रीय संयोजक का दिया गया है, जिससे ये पूरे देश में घूमकर संगठन का विस्तार कर सके। और आगरा से हमारी मातृशक्ति मंडल प्रभारी राखी अग्रवाल जी को बनाया गया है और लखनऊ की मंडल प्रभारी पूनम तिवारी जी को बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री संगठन के मुन्ना मिश्रा जी जो आगरा से हैं, आपको बनाया गया है। इस तरीके से कुछ नई नियुक्तियां भी यहाँ पर हुई हैं। संकल्प लिया गया है, जैसे कि हम लोगों ने 2022 का चुनाव अपना समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई थी, और इस निकाय चुनाव में भी हमारे संगठन ने पूरे प्रदेश में जहां जहां हम लोग का गठन था, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने घूम कर मेहनत की है और 17 की 17 मेयर सीटों पर कहीं ना कहीं हम लोग भी एक ईंट के रूप में काम किए, लेकिन किए हैं। और लखनऊ में तो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है, 110 सीटों में 80 सीटें हम लोगों ने जीती है। कहीं ना कहीं ये हम लोग को जो प्रेरणा मिली है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मिली है, और उस प्रेरणा का फल है कि लखनऊ में हम लोगों ने इतनी सीटें जीती। आज मुझको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मेरी घोषणा हुई है। और जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी मैंने एक विश्वास दिलाया था कि उत्तर प्रदेश अच्छा कार्य करेगा, और वो साबित करके दिखाया। आज एक नई जिम्मेदारी मिली है, पूरे राष्ट्र के अंदर हम लोग कार्य करेंगे और हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। जो जातिवाद का जहर है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जो कि अब ये 2024 का चुनाव आ रहा है, सभी लोग दरवाजों पर राजनीतिक पार्टियां जाएंगी, जनता के बीच में जाएंगी और उनमें विष घोलने का कार्य, हिंदू को तोड़ने का कार्य करेंगे, बांटने का कार्य करेंगे। उस सबको रोकने के लिए हिंदू को हम पहले से ही सजग हैं और एकजुट कर रहे हैं, जिसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 की 17 मेयर सीटें हम लोगों ने जीती भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारी विचारधारा की सरकार है, और जो हमारी विचारधारा की सरकार है वह हिंदुत्व की बात करती है, हम उनके साथ हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ इनके मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी और सम्माननीय बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जी, संरक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी और मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपा। और मैं संगठन को इतना विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनके विश्वास पर पूरी खरी उतरूँगी। मैंने सबसे पहले अपने सुमित भैया और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिस अपने पूरे एक विश्वास के साथ उन्होंने मुझे यह दायित्व दिया है। मैं उस दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूँगी। काम करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन यही है कि जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम उस पर अपने अधिकार से पूरी तरह से इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इस एक हमको क्षेत्र मिला है काम करने का, एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें मैं पूरी तरह से अपना जो भी काम है अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का उसको पूरी तरह से